राधे राधे दोस्तों। आखिर एक महिला किसी पाप के कारण 7 जन्म तक विधवा हो जाती है या फिर समय से पहले विधवा हो जाती है। दर्शकों, यह कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इस वीडियो को देखें या फिर आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि आधे अधूरा ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र और लोक मान्यताओं में यह विश्वास गहराई से समाया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यह फल न केवल इस जन्म में बल्कि आगामी जन्मों में भी उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन में विधवा होने की स्थिति को कभी-कभी उनके कर्मों और श्राप से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन की स्थिति उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम होती है। यदि किसी स्त्री ने अपने पूर्व जन्म में पति के प्रति अन्याय किया हो, उनकी उपेक्षा की हो या किसी अन्य को कष्ट पहुंचाया हो, तो उसे अगले जन्मों में इस पाप का फल भुगतना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि किसी स्त्री ने अपने वैवाहिक जीवन में पति का आदर और प्रेम नहीं किया, उनके निधन के बाद श्रद्धा और समर्पण नहीं दिखाया, तो इसे आगामी जन्मों में विधवा होने के कारण के रूप में देखा जा सकता है। यह मान्यता सिखाती है कि विवाह जैसे पवित्र बंधन में विश्वास, निष्ठा और समर्पण का विशेष महत्व होता है। यदि वर्तमान जन्म में भी कोई स्त्री अपने पति के प्रति सम्मान, प्रेम या दया का भाव नहीं रखती और रिश्ते में धोखा या उपेक्षा करती है, तो यह भी विधवा होने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, पति के प्रति अविश्वास, तिरस्कार या अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना रिश्ते को कमजोर कर सकता है। हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसके कर्मों का दंड उसे भुगतना पड़ता है। धार्मिक कथाओं में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां श्राप के प्रभाव से किसी स्त्री को अपने अगले जन्मों में विधवा रहना पड़ा। आर्षि मुनि या साधु संतों का अपमान करने पर मिलने वाले श्राप का वर्णन अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक रानी ने अपने घमंड के कारण एक साधु का अपमान किया। साधु ने रानी को श्राप दिया कि वह अगले 7 जन्मों तक विधवा रहेगी। रानी ने अपनी गलती को स्वीकार तो किया, लेकिन अपने अहंकार को पूरी तरह से त्यागने में असमर्थ रही। परिणाम स्वरूप उसे कई जन्मों तक इस श्राप का प्रभाव सहना पड़ा। कभी-कभी विधवा होने को पाप का परिणाम मानने की बजाय भाग्य या दुर्भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास भी है कि अच्छे कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। अच्छे कर्म और प्रायश्चित से पाप का प्रभाव कम किया जा सकता है। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था जहां राजा वीरेंद्र और रानी मीनाक्षी राज करते थे। राजा अपने साहस और नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन समय के साथ रानी घमंड में डूब गईं। एक दिन राजा ने धार्मिक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान वह एक साधु के आश्रम में पहुंचे और उन्हें महल में आमंत्रित किया। साधु ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन जब रानी ने साधु को देखा तो उनके साधारण वस्त्र और वृद्ध अवस्था का उपहास उड़ाया। तुम्हारे घमंड के कारण तुम्हें अगले 7 जन्मों तक विधवा रहना पड़ेगा। जब तक तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगी, यह श्राप समाप्त नहीं होगा। रानी ने अगले 7 जन्मों में अपने पापों का दंड भोगा। हर जन्म में वह विधवा के रूप में जन्मी और विभिन्न कष्टों का सामना किया, लेकिन 7वें जन्म में उसने अपने जीवन को समाज सेवा और प्रायश्चित के लिए समर्पित कर दिया। उसने गरीबों की मदद की, वृद्धों की सेवा की और बच्चों को शिक्षित किया। अपनी निष्ठा, सेवा और समर्पण के कारण रानी ने अंततः अपने पापों से मुक्ति पाई और उसका श्राप समाप्त हो गया। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को संवारते या बिगाड़ते हैं।
इसलिए हमेशा सत्कर्म करें। घमंड और अहंकार न केवल हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी खराब करते हैं। सच्चे दिल से किया गया प्रायश्चित पापों के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। जीवन में निष्ठा, समर्पण और सेवा का विशेष महत्व है। ये गुण हमें सच्चा इंसान बनाते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने आचरण और शब्दों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अच्छे कर्म और सच्चा हृदय हमें हमारे पापों से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं।